हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सर्वतंत्र चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जो आप देख रहे हैं मेरे सिर पर पगड़ी है। हमारे यहाँ भारत भर में विभिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न प्रकार की पगड़ियां बांधी जाती है, भिन्न भिन्न रंगों की पगड़ियां बांधी जाती है, भिन्न भिन्न तरीके से पगड़ी बांधी जाती है, भिन्न भिन्न नामों से पुकारी जाती है। पगड़ी, पाग, पोतिया, साफा, कपालिका, सिस्त्राण और शिरोवेश भी इसको कहा जाता है। ये दोस्तों केवल पगड़ी नहीं है, ये केवल वेशभूषा नहीं है, पहनावा नहीं है, बल्कि ये आन बान और शान की प्रतीक होती है। और इसी के आन बान और शान की खातिर इतिहास में अनेक युद्ध हुए हैं, जहां अपनी पाग की रक्षा करने के लिए महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। मेवाड़ ने कभी नतमस्तक होना स्वीकार नहीं किया। और जब सिर झुकता है तो पाग भी झुकती है, पगड़ी भी झुकती है, और इस पगड़ी को झुकाना आन बान शान के विरुद्ध था। तभी तो दोस्तों कहा गया है कि शीश धरो यो पट नहीं, कुल मर्जाद पाग। शीश धरो यो पट नहीं, कुल मर्जाद पाग। अनंत रमिया मरण को धरण अचल सौभाग। तो आइए दोस्तों, इस पगड़ी से संबंधित बहुत सारी रोचक जानकारियां हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और आप जुड़े रहें और पूरा वीडियो देखें। दोस्तों, पगड़ी का इतिहास कितना पुराना है इसके बारे में ठीक तो इतिहास में कहीं पर भी ज्ञात नहीं होता है, लेकिन हम जब रामायण में, महाभारत में पढ़ते हैं तो वहां पर भी पगड़ी का उल्लेख आता है। तो इससे जाहिर होता है कि ये हजारों साल पहले भी पगड़ी बांधी जाती थी। उसका तरीका अलग हुआ करता था। पुराने जमाने के अंदर राजे महाराजा सिर पर मुकुट रखते थे। दोस्तों, पगड़ी का आविष्कार सबसे पहले सुरक्षा की दृष्टि से हुआ होगा। निश्चित तौर पे वो सुरक्षा सर्दी, गर्मी और बरसात से बचाने के लिए। इसके अलावा उस जमाने के अंदर आपस में संघर्ष होते थे, लड़ाइयां होती थी, और सबसे शरीर का कमजोर जो भाग होता है वो होता है सिर। सिर पर गंभीर चोट लगते ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अतः सिर की सुरक्षा बहुत जरूरी है। प्रकार से पगड़ी भी बांधी जाती थी, और उसके कारण से लड़ाई होने पर सिर पर कोई वार होता था, लाठी का अथवा और किसी हथियार का, तो पगड़ी है वो हमारे सिर की रक्षा करती थी। इस रूप में निश्चित तौर पे शुरुआत में इसका आविष्कार हुआ। किसान खेत में काम करते तो धूप से बचने के लिए पगड़ी बांधते थे। उसी प्रकार से सर्दियों में कान ढक जाते थे, सिर भी ढका रहता था, तो गर्मी बनी रहती थी। और इस प्रकार से पगड़ी का शुरुआत में एक लंबे गज के कपड़े के रूप में बांधने का आविष्कार हुआ। धीरे धीरे समय के साथ में इसकी डिजाइन तैयार हुई, अलग अलग बांधने के तरीके बने, अलग अलग प्रकार के रंगों के कपड़े बांधे जाने लगे। और फिर ये धीरे धीरे विकास के साथ में, विकास का क्रम जो आगे बढ़ा, त्यों पगड़ियों की डिजाइने, पाग की डिजाइने भी बदलती गई। और फिर वो समय आया जब राजे महाराजा अलग अलग प्रकार की पगड़ियां बांधने लगे। उसमें अंदर कढ़ाई का कार्य किया जाने लगा, सोने और चांदी की ज्वेलरियां पगड़ी के छोर पर बांधी जाने लग गई, और उसको और अलग प्रकार से डिजाइन किया गया। जैसे आज भी हमारे यहाँ दूल्हा जब शादी में जाता है, शादी करने के लिए दूल्हा, तो दूल्हे के जो केसरिया साफा बांधा जाता है उसके अंदर कलंगी लगती है, तुर्रे लगाए जाते हैं। बहुत से जगह गांव में तो आप देखते हैं छोटी छोटी लाइटें लगती है। फिर दोस्तों वो वक्त आया जब जाति वाइज अलग अलग पगड़ियां बांधी जाने लग गई, उनके रंग अलग, उनके बांधने का तरीका अलग। हमारे यहाँ कहावत है 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वानी। तो इसी प्रकार से पगड़ी के लिए भी कहा गया 12 कोस पर पगड़ी भी बदल जाती है। पगड़ी का जो बट होता है उसका तरीका बदल जाता है। दोस्तों, अब तो समय बदल गया है, लेकिन आज भी गांव में पुराने लोग पगड़ी को पहनते हैं, और उस पगड़ी को देख करके लोग पता लगा लेते हैं कि ये कौन सी बिरादरी का है, कौन सी जाति का है। रेबारियों की जो पगड़ी है लाल पगड़ी होती है, आटियाली पगड़ी होती है, लाल पगड़ी होती है जो उनका समाज का प्रतीक होती है। चौधरी समाज कोई भी हो, भले कलबी चौधरी हो, जाट चौधरी हो, सिरवी चौधरी हो, वो बड़े बुजुर्ग सफेद पगड़ी मानते हैं। विष्णु समाज के जो बड़े बुजुर्ग है वो भी सफेद पगड़ी मानते हैं। गुर्जर समाज के अंदर बूटियां वाले रंग बिरंगी सब वो बांधी जाती है। इसी प्रकार से और राजपूत जो समाज के उनके अंदर साफा और गोल साफा बांधा जाता है। साफा जोधपुर विशेषकर मारवाड़ का बहुत प्रसिद्ध है। ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसा आप देख रहे हैं। ये गोल साफा मैंने बांधा है, ये गोल साफा, और एक छोगा वाला साफा होता है जो बांधा जाता है। कुमार समाज, माली समाज और भी जो ये समाज है वो लाल कलर का साफा बांधते हैं, लाल कलर की पगड़ी बांधते हैं। इसी प्रकार से व्यापारी वर्ग है, चुंदरिया साफा बांधने का भी प्रचलन है। समाज में भी साफा बांधने का अलग प्रकार का प्रचलन है। आदिवासी समाज में भी अलग प्रकार से पगड़ी बांधने का रिवाज है। तो 36 कौम के अंदर अलग अलग प्रकार की पगड़ी बांधने का रिवाज है, उसके आधार पर वो पहचाने जाते हैं। दोस्तों, साफों का अलग अलग कलर होता है। जैसे आप देख रहे हैं ये मेरे सिर पर इस प्रकार का साफा है, तो ये दूसरा मेरे हाथ में मैं बता रहा हूँ ये इस प्रकार का है, जिसके अंदर थोड़ा ये अलग प्रकार की डिजाइन है, ये पट्टी है। और एक ये साफा भी आजकल रेडीमेड ये सब मिलते हैं, मार्केट में आ गए हैं। ये है जो ज्यादा मिक्स कलर का होता है, वो भी ज्यादा प्रचलन में है। तो इस प्रकार से दोस्तों साफे अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग रंगों के होते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ पर साफों को, पगड़ी को अलग अलग अवसर पर अलग अलग प्रकार से पहना जाता है। यदि
खुशी के अवसर पर रंग बिरंगे चुनरिया साफे बांधे जाते हैं। शादी ब्याह में, खुशी के अवसर पर, सगाई होने पर अथवा तीज त्योहार पर्व पर चुनरिया अथवा केसरिया अथवा पचरंगिया साफा या पोतिया बांधा जाता है। इसी प्रकार से शोक होता है तो सफेद पगड़ी बांधी जाती है और 12 दिन तक सफेद पगड़ी बांध करके परिवार के लोग वहां पर बैठते हैं, रहते हैं। उसके बाद में 12वें दिन फिर रंगीन पाग बांधी जाती है। इसी प्रकार से दूल्हा है वो केसरिया साफा बांध के ही बारात रवाना होती है, तब शादी करने के लिए जाता है। इसी प्रकार से शोक में मटिया साफा बांधा जाता है अथवा हल्के हरे रंग का अथवा हल्के मटमैले कलर का साफा होता है, वो बांध करके और किसी के यहाँ पर शोक सभा में जाया जाता है। तो हमारे यहाँ अलग अलग रंग के जो साफे होते हैं वो अलग अलग स्थितियों के अनुसार पहने जाते हैं। दोस्तों वैसे तो भारत भर में अलग अलग प्रकार की पगड़ियां पाग बांधी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है मेवाड़ की पाग, जो चपटे कलर की होती है, जो आप देख रहे हैं। इस प्रकार से ये मेवाड़ के महाराणा के सिर पर बंधी हुई है। ये पाग मेवाड़ की बहुत प्रसिद्ध है, आगे जो देख रहे हैं आप चपटी होती है। इसी प्रकार से मारवाड़ के साफे बहुत प्रसिद्ध है, जो है राजे महाराजा जो मारवाड़ के हुए हैं उनके साफा बांधने का जैसा आप देख रहे हैं ये अलग ही तरीका था। ये महाराजा हनुमत सिंह जी का और उमेश सिंह जी का आपको मैं दिखा रहा हूँ साफा बंधा हुआ फोटो। तो ये अलग प्रकार से साफा माना जाता था, फिर कलंगी लगाई जाती थी, अलग प्रकार का इसका बट है। ये मारवाड़ में सभी लोग अलग अलग जाति वाइज पहनते हैं, अलग अलग रंगों के अनुसार पहनते हैं। इसी प्रकार जयपुर के जो है वो केसरिया और पचरंगिया साफा बहुत प्रसिद्ध है। उसी प्रकार अलवर, भरतपुर और मेवाड़ के जैसे प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के भी जो शासक थे उनका भी अलग प्रकार का बांधा जाता था। इसी प्रकार काठियावाड़ी पोतिया था वो बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों हमारे यहाँ मारवाड़ में पाग अथवा पगड़ी को पोतिया कहा जाता है। आज भी गांवों के अंदर बड़े बुजुर्ग बड़ा और पोतिया बांधते हैं, सबसे बड़ी होती है, लंबी होती है। तो इस प्रकार से बांधने का अलग अलग रिवाज है और बड़े बुजुर्ग ही उसको बांध सकते हैं। आज तो गांव में शादी ब्याह होने पर कोई बांधने वाला भी नहीं मिलता है, इसलिए हमको पैसे देकर के साफे बांधने वाले को बुलाना पड़ता है। मार्केट में प्रचलन आ गया, रेडीमेड साफे मिलते हैं, दुकानों से लाते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े शहरों में तो आज साफे बांधने की क्लासें भी लगती है। लेकिन दोस्तों जो चौपासनी जो जोधपुर में है, वहां जितने भी पढ़े लिखे हैं आज बड़े बुजुर्ग जो वीडियो देख रहे होंगे, उस जमाने में वहां पर एक क्लास लगती थी चौपासनी के अंदर साफा बांधने की, जिसके कारण से चौपासनी में पढ़ा हुआ विद्यार्थी साफा बांधने में पारंगत होता था। आज हमारी ये परंपरा धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। शादी ब्याह में साफा बांधा हुआ होता है तो अलग अलग ही पहचान होती है, अलग ही सौंदर्य बोध का हमें एहसास होता है। लेकिन हम देखते हैं आज शादी ब्याह के अंदर लोग नंगे सिर जाते हैं। अरे भाई सामान्य दिनों में नंगे सिर तो घूमते हो, आज तो कम से कम साफा मान लो, जबकि हर घर में साफा है और नहीं भी है तो 500, 700, 1000 रुपए में बढ़िया आपको साफा मिल जाता है। आप देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे शादियों में साफा बांध करके बाराती जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, कितना मनमोहक नजारा होता है। जिस समाज में साफा आन बान शान हुआ करती थी, वही आज समाज इस साफे से किनारा करते जा रहा है। साफा है वो बहुत उपयोगी भी होता है पुराने जमाने में, और आज भी गांवों के अंदर इस साफे के बहुत सारे उपयोग हमारे किसान भाई अथवा पशुपालक अथवा ग्रामीण लोग करते हैं। बेड़े से आते हैं तो सब्जी उसमें लेकर के आ जाते हैं, बाजार में जाते हैं तो सामान लेकर के आ जाते हैं। खेत से आते वक्त किसान किसी मवेशी को, आपने कई बार देखा होगा, बकरी भेड़ गाय को बांध करके भी ले आते हैं। इसी प्रकार से धूप में बचने के लिए भी साफा काम में आ जाते हैं। बच्चा छोटा साथ में हो तो उस पर छाया के रूप में भी साफा काम में आ जाता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो चिलम पीने का रिवाज है उसके अंदर साफे की अंतिम छोर की एक पट्टी फाड़ दी जाती है, जिसको साफी बोलते हैं। साफे के पीछे उसका नाम साफी रखा है। वो साफी पानी में भिगो करके चिलम के नीचे रखते हैं और फिर उसमें कस खींचते हैं, तब भी साफी के रूप में ये साफा उस समय काम में आता है। हमारे किसान भाई और पशुपालक जब मवेशी लेकर के जंगलों में जाते हैं तो पानी की प्यास बुझाने के लिए कुएं के अंदर साफे से डोरी बांध करके और बाल्टी अथवा लोटा बांध करके और अंदर डालते हैं और उससे पानी निकालते हैं। इसी प्रकार से साफे के आधार पर जमीन का मापन होता है। ये साफा 18 गज लंबा और 9 इंच चौड़ा होता है, जो पूरा साफा माना जाता है। फिर भी अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग रियासतों में प्राचीन काल में अलग अलग माप के साफे हुआ करते थे। दोस्तों इसके अलावा भी साफा सम्मान का प्रतीक है, बहुमान का प्रतीक है, उत्तरदायित्व का प्रतीक है। 12वां दिन पूरा होने पर आज भी गांवों में जागीरदारी प्रथा में, रियासतों में ज्येष्ठ पुत्र को साफा बनाया जाता है, दूसरों को बनाया जाता है, पाग बंधाई जाती है, वो दूसरी जगह से आती है। पाग एक उत्तरदायित्व का प्रतीक है। आज भी हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं, उत्सव में जाते हैं, पर्व में जाते हैं या समारोह में जाते हैं तो करके साफा बंधा करके अतिथियों का बहुमान किया जाता है। इसके अलावा कोई नाराज होता है तो साफा सामने रख करके उसकी क्षमा याचना की जाती है। तो कितना भी मामला बिगड़ा हुआ हो तो भी आदमी उस समझौता हो जाता है। इसी प्रकार से किसी को साफा बंधवाने के बाद में यह कहा जाता है कि आप मेरे साफे की लाज रखना। विशेषकर
राजनेताओं को आपने सुना होगा, चुनाव के दौरान साफा बनवाते तो कहते हैं कि मेरे साफे की, मेरी पगड़ी तो आपने बनवाई है लेकिन मेरी पगड़ी की लाज रखना। तो लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं और उनको वोट भी देते हैं। इसी प्रकार से किसी का अपमान करना हो तो साफा उछाल दिया जाता है, तो वो पगड़ी का अपमान किया जाता है। इसी प्रकार से प्राचीन समय में पगड़ी बदल भाई हुआ करते थे, जैसे महाराजा मान सिंह जी और आमीर खान पिंडारी दोनों साफा बदल भाई हुए थे और बाद में बहुत सारे काम आमीर खान ने महाराजा मान सिंह जी के कहने से भी किए। इसी प्रकार से सवाई जय सिंह और मारवाड़ के महाराजा अजीत सिंह जी ने भी पगड़ी बदल करके भाई बन गए थे। इतिहास में बहुत सारे रोचक किस्से भरे पड़े। दोस्तों, जब कोई अपने हाथों से मंगलिक कार्य होता है, कि बहन के या अथवा और किसी रिश्तेदार के या अथवा ससुराल में जाने पर जो स्वागत किया जाता है, बंधाया जाता है, उस समय प्रत्येक व्यक्ति को साफा बांधना अनिवार्य होता है। साफा बांधने के बाद में उनका स्वागत किया जाता है। इसी प्रकार मांगलिक कार्य होता है, घर में पंडित जी द्वारा कोई भी शुभ कार्य हो, भले मकान का मुहूर्त हो, यज्ञ हो, हवन हो, अथवा कोई पूजा पाठ हो, अथवा कोई धार्मिक स्थान पर कार्यक्रम हो, अथवा शादी का प्रसंग हो, तो वहां पर भी साफा बांध करके ही उस कार्यक्रम में बैठना पड़ता है, नंगे सिर बैठा नहीं जाता। इसी प्रकार बहुत सारे हमारे धार्मिक स्थानों पर हम नंगे सिर नहीं जाते। दोस्तों, दुनिया जानती है सरदारों की पगड़ी तो बहुत प्रसिद्ध है। जो सरदार रंग बिरंगी अलग अलग प्रकार की जो पगड़ी बांधते हैं, उसके कारण से जैसा आप देख रहे हैं उनका अलग ही नजारा देखने को मिलता है और दूर से पहचान में आ जाते हैं कि ये पंजाब के सरदार जी हैं और हम उनको बड़ा सम्मान के साथ में बुलाते हैं। इस पगड़ी की खातिर तो न जाने कितने सरदारों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। दोस्तों, इस पगड़ी के किनारे पर कोई विशेष संदेश होता था तो बांधा जाता था, विशेष प्रकार की वस्तु बांधी जाती थी, यहां तक कि पीले चावल अथवा और कोई अनाज की चीजें होती थी। तो उस जमाने में यात्रा करते वक्त 6-6, 7-7 दिन तक पैदल चलना पड़ता था, तो व्यक्ति कहीं भूल नहीं जाए, छूट नहीं जाए, इसलिए पगड़ी के किनारे पर गांठ देकर के उस वस्तु को बांधा जाता था। इसी प्रकार से शादी ब्याह की तारीखें, तिथि याद नहीं रहती थी, तो पगड़ी के जैसे 7 दिन रहे तो 7 गांठ दी जाती थी। एक एक दिन गांठ खोलते थे, आज एक दिन गया तो एक गांठ खोली, फिर प्रकार से पगड़ी का उपयोग होता था। दोस्तों, आलम जो बहुत अच्छे कवि हुए, कनक सरीसी कामनी काहे को कटिछिन, मैंने पूरा एक वीडियो भी बनाया इनका, तो वो अपने पगड़ी के किनारे पर एक अधूरा दोहा लिख करके और अंग्रेज के वहां पर दिया था। वो अंग्रेज यानी बड़ी विदुषी थी, उसने उस पगड़ी को खोला और वो दोहा पढ़ा और पढ़ने के बाद में पूरा किया। तो हमें बहुत सारे रोचक किस्से पगड़ी से जुड़े हुए पढ़ने को मिलते हैं। ये पगड़ी आपस में वैमनस्यता को समाप्त कर देती है। भाई भाई के बीच में अथवा रिश्तेदारों के बीच में मनमुटाव होता है और घर पर शादी अथवा कोई पर्व होता है, वो नहीं आते हैं, तब फिर वहां पर जाते हैं। जाने के बाद पोतिया उतारते हैं, पैरों में पोतिया उतारते हैं, क्षमा याचना करते हैं और लगभग समझदार लोग होते हैं, फिर वो उस भावपूर्ण अवसर पर क्षमा कर देते हैं और रूठे हुए भाई भी मान जाते हैं। दोस्तों, इस पगड़ी पर बहुत सारे हमारे लोकगीत भी गाए गए, लाल बनाने साफो जी सोवे, बहुत सारे गाने। जाहिर होता है कि इस पगड़ी की कितनी महत्ता थी पहले और आज भी है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे केवल इतना ही उद्देश्य है। मैंने अनेक बार कहा कि मैं कोई व्यावसायिक काम नहीं करता हूं, बस इतना ही है कि मैं जब शादी ब्याह में देखता हूं नंगे सिर बहुत सारे लोगों को, तो मुझे दुख होता है कि हम अपनी परंपरा को भूले जा रहे हैं। तो हम नहीं इस परंपरा को निभाएंगे तो हमारी पीढ़ी को कैसे समझ में आएगी कि ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। तो आप सभी से, सभी जातियों से, हमारे 36 कौम के अंदर पगड़ी बांधने का रिवाज है, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जब कोई शुभ अवसर हो, शादी हो, तीज त्योहार हो, पर्व हो, होली हो, दीपावली हो, तो जरूर आप पगड़ी बांधे, आप भी बांधे, अपने बच्चों को भी प्रेरित करें और बच्चों को भी सिखाएं और हुनर कोशिश करें, धीरे धीरे सीखें, तो हमारी ये परंपरा बनी रहेगी। क्योंकि वेशभूषा भी हमारी एक परंपरा का भाग होती है। वेशभूषा से हमारी पहचान होती है, हमारी संस्कृति की झलक मिलती है, हमारा स्वाभिमान बना रहता है। पगड़ी हमारी परंपरा का प्रतीक है, हमारे सम्मान का प्रतीक है, हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। सभी जाति में हो ताकि हमारी पहचान बनी रहे, हमारी परंपरा बनी रहे और हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसका निर्वहन करे। तो दोस्तों, ये था पगड़ी से जुड़ा हुआ वीडियो। जो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।